जय माँ काली, जय माँ तारा, जय बाबा पगला। सनातन धर्मावलंबी बंधुओं, जैसे कि कल आपने सुना था कि कल से चैत्र नव संवत्सर का शुभारंभ होगा। आज हो चुका है। आइए अब इस संवत्सर के विषय में, इसके शुभाशुभ फल के विषय में हम आपको बताते हैं। यह संवत्सर नल नाम का संवत्सर है। तो संवत्सर का राजा बुध हैं और मंत्री शुक्र हैं। ये दोनों ग्रह पंक्ति में दोनों शुभ ग्रह हैं। बुध कुमार ग्रह हैं, सेनापति हैं, और शुक्र दैत्य गुरु हैं, लेकिन दोनों शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो इस संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों शुभ ग्रह हैं। यह अच्छा है। यह दिनांक 24 अप्रैल 2030 को पिंगल नाम के संवत्सर का प्रवेश होगा और इनका समाप्त हो जाएगा। नल नाम का संवत्सर समाप्त हो जाएगा। लेकिन नल नाम के संवत्सर में वर्ष का प्रवेश हुआ है, इसलिए पूरे वर्ष तक संध्या आदि कृत्यों में नल नामक संवत्सर का ही विनियोग किया जाएगा। इस वर्ष राजा बुध और मंत्री शुक्र हैं। केंद्र सत्ता और राज्यों के मध्य अधिकारों को लेकर सामंजस्यता होगी। विश्व हेतु यह वर्ष सामान्य रहेगा। व्यापार हेतु यह वर्ष अनुकूल रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। विश्व के प्रभावशाली देशों के द्वारा अन्य देशों के आंतरिक राजनीति तथा अर्थनीति में हस्तक्षेप होगा। पश्चिम यूरोप तथा पश्चिम अरब का क्षेत्र आतंकी गतिविधियों तथा युद्ध से ग्रसित होगा। किसी प्रमुख यवन शासित राष्ट्र में राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा सत्ता परिवर्तन तथा गृहयुद्ध संबंधी भय का वातावरण होगा। स्त्रियों तथा बच्चों के प्रति अपराध तथा शोषण की घटनाएं घटेगी। विश्व में शिक्षा प्रणाली में सुधार तथा बौद्धिक प्रगति हेतु विचार विमर्श तथा श्रमिक कल्याण तथा जल संवर्धन तथा संरक्षण के प्रयास होंगे। बुद्धिजीवी वर्ग, कला क्षेत्र से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों हेतु वर्ष कष्टकारी है। प्रकाशकों, पत्रकारों को कष्ट होगा। वातावरण में उष्णता होगी। किसी मनोरंजन स्थल पर जनक्षति संभव है। किसी ज्वरादि रोग का प्रकोप होगा। शेयर बाजार में अस्थिरता रहेगी। क्रूड के मूल्यों तथा स्वर्ण में अल्प वृद्धि पश्चात अधिकांशतः स्थिरता रहेगी। वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता तथा उत्तरार्ध में मूल्य में स्थिरता व कमी होगी। देश के पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति शोचनीय रहेगी। पश्चिमोत्तर भाग में आतंकी व विघटनकारी शक्तियां प्रभावी होगी। दक्षिण में सत्ता परिवर्तन संभव है। सरकार द्वारा पारित किसी विशेष कानून प्रस्ताव को लेकर विपक्ष का असहयोग तथा आंदोलन की स्थिति होगी। देश में पूंजी निर्माण में प्रयास होंगे। घरेलू गृह उद्योगों में वृद्धि, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी। सरकार द्वारा श्रमिकों तथा कृषक वर्ग हेतु कल्याणकारी नीतियां बनेंगी तथा करों तथा वस्तुओं के मूल्यों में समायोजन होगा। क्रीड़ा के क्षेत्र में यश प्राप्ति होगी। किसी प्रसिद्ध कलाकार का वियोग तथा प्रकाशन संस्थाओं को कष्ट व क्षति होगी। सुरक्षा कर्मियों में असंतोष होगा।
शिक्षण संस्थानों में अराजकता तथा हिंसात्मक कार्यवाही होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत विखंडन तथा भूस्खलन से क्षति संभव है। आर्द्रा प्रवेशांग के विचार से यह वर्षा के विषय में उत्तम है। चक्रवात व जलीय आपदा तथा तड़ित का प्रकोप से जन क्षति होगी। मध्य तथा पश्चिमोत्तर भाग बाढ़ की विभीषिका होगी। उत्तर तथा दक्षिण के तटवर्ती क्षेत्र कुछ भागों को छोड़कर अन्यत्र वर्षा का अभाव अथवा अल्प वर्षा होगी। पूर्वी तथा मध्य भाग में वर्षा उत्तम है। शारदीय धान्योत्पत्ति के विचार से उत्पादन संतोषप्रद रहेगा। उत्तर में फसलों को क्षति होगी तथा पश्चिम में उत्पादन में कमी होगी। ग्रीष्मिक धान्योत्पत्ति के विचार से ग्रीष्म फसल को क्षति होगी। पूर्व में फसलों को चक्रवात से हानि और पश्चिम में उत्पादन कम होगा। दक्षिण भाग में उत्पादन संतोषप्रद रहेगा। बस आज नल संवत्सर के विषय में इतना ही, और अगले वीडियो में आपको मेष आदि 12 राशियों का फल, वार्षिक फल बताएंगे। धन्यवाद। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भवा पगला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।